हेलो स्टूडेंट। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है कि मैथ को कैसे पढ़ें। साथियों, मैथ को कैसे पढ़ें, इन चीज़ों पर बात करने से पहले एक और मुद्दा पर हम बात पहले 1-2 मिनट अपना रख देते हैं। और वो मुद्दा ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन को जानते हुए बच्चा गलती कर देता है, हड़बड़ा जाता है, उससे नहीं बन पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, और ऐसा घटना उस बच्चों के साथ होता है जो पढ़ने में ठीक ठाक भी रहता है। ऐसा नहीं कमजोर बच्चा के साथ यदि इस तरह की घटना हो तो नॉर्मल बात है, लेकिन जिसने काफ़ी मेहनत किया है मार्क्स लाने के लिए और उसके साथ इस तरह की घटना हो तो इससे बचा जा सकता। बचा बचने का उपाय ये है कि आप अपने दिमाग में एक तनाव लेकर एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हो, और वो तनाव है कि हमें सबसे सुपर मार्क्स लाना है, बहुत अच्छा करना है, क्लासरूम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, उस सब्जेक्ट में टॉप करना है, जितने मार्क्स का है उतना ही मार्क्स लाना है हमें, 100 में 100। तो ये तो चाहत होनी चाहिए, लेकिन जब वैसे कैंडिडेट जो मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना चाहता है और शुरुआत का बनाने के क्रम में यदि कुछ क्वेश्चन उससे मिस्टेक हो गया, 2-3 नंबर का नहीं बना, तो वो क्या होता है कि वो सोचता है कि हम जितना लाना चाहते थे वो अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा वहां पर वो अपने माइंड को मोड़ देता है। यदि वो 100 में 100 लाना चाहता है, उससे नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि उसने पहले ही 2-3 क्वेश्चन गलती कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से हटाना पड़ेगा आपको। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें जितना भी क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक बन जाएगा उसे हम बनाएंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखेंगे। यदि एक जो क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, देखेंगे उस पर बाद में कि बन जाएगा। कि नहीं बना तो तुरंत एकदम माइंड को एकदम डाइवर्ट, तो मेरा 100 में 100 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं होगा। इस तरह से वो बच्चा के दिमाग में बात जब चला जाता है तो 3 घंटा का एग्जाम उससे जो है बिल्कुल खराब चला जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर में इस बात से आप 1-2 क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, बाकी क्वेश्चन पर हम अच्छा से बनाएंगे मतलब। अब बात था कि मैथ को कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो ये है कि मैथ यदि आप बनाने के लिए बैठते हो तो उस टाइम पर अपने दिमाग में कोई तनाव नहीं रखें। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है कि बिना किसी टॉपिक की थ्योरी और फार्मूला को याद रखे हुए यदि उस चैप्टर का आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। फिर आपको हर एक प्रॉब्लम में संघर्ष करना पड़ेगा और लगेगा कि ये प्रॉब्लम हमसे नहीं बनेगा। और जिस बच्चा का कंसेप्ट और उस चैप्टर का जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है, थ्योरी है, यदि वो क्लियर है के बाद उसके क्वेश्चन को यदि वो सोल्व करता है
तो 60%, मात्र 60% चांस रहता है वो हर एक क्वेश्चन को फेस कर जाएगा। लेकिन थ्योरी, फार्मूला याद रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिस पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो पाता है। इसका पहला स्टेप हम क्या करें? बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर भी आपके पास यदि उस तरह का क्वेश्चन है तो शांति दिमाग से उसको 1-2 मिनट तक सोचिए, ये कैसे बनेगा, में थोड़ा समय लीजिए, अपने आप को उसमें उस प्रॉब्लम में टाइम दीजिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ेगा। और जिस दिन से माइंड में ये फिगर बनना चालू हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हम पहला स्टेप ये करेंगे, सेकेंड स्टेप ये तरह से चलेंगे। यदि इस तरह का सोच कब आएगा? जब कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चा को देखता उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा वही नहीं पता चलता है। तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें कैसे सुधार ले आ जाए? बहुत सारा बच्चा को क्वेश्चन जब मिल जाता है आगे में, तो मैथमेटिक्स में वो एक लाइन पेन भी नहीं चला पाता है। नहीं चलाना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कम से कम एक बार गिवन उस क्वेश्चन को लिखना चाहिए यदि छोटा क्वेश्चन है तो। फिर उस पर जो है आप अपना दिमाग लगाइए, 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, सोचिए, उस प्रॉब्लम पर आप अपना थिंकिंग लेवल को बढ़ाइए। और जब तक आपका थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ेगा तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं बन पाएगा आपके माइंड में। और एक बात और है, बात है कि मैथमेटिक्स का अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं, कलम और पेन को कॉपी पर तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि पेन को कॉपी पर तोड़ना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं बना तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और हर एक बार में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ेगा। आप यदि गलत भी बना रहे हो लेकिन सोचने की क्षमता तो बढ़ रहा है कि हम ये कर सकते। तो ये तभी संभव है जब आप इसमें टाइम दीजिएगा। और एक बात और है कि आपको डर लगता है, डरिए मत मैथमेटिक्स को, भिड़िए। और मैंने बोला ना कि पेन को कॉपी पर तोड़िए, आप लिखने की स्किल बढ़ाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये एक क्वेश्चन को एक बार देखने से नहीं बने, उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, बनाइए। और यदि 1-2 मंथ इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अपने आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स में आपको मन लगने लगेगा। और जिस दिन मन लगने लग रहा तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो है। और ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो क्वेश्चन सामने आता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि पहला स्टेप क्या है। ये तो अभ्यास से क्लियर होगा आपका। और मैथमेटिक्स को थोड़ा लॉन्ग स्टडी करें, लंबे समय तक पढ़ें। यदि मैथमेटिक्स पढ़ने लगें तो आपको आधा 1 घंटा से कुछ होने वाला नहीं है। आप उसमें 2-3 घंटा समय दीजिए किसी भी चीज, और जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी पर समय दीजिए। और अदर टॉपिक को सोचकर अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को यदि ध्यान रखिएगा तो हमको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जब बढ़ जाएगा तो अपने आप मैथमेटिक्स आगे बढ़ने लगेगा आपके दिमाग माइंड में। तो सबसे पहले बात तो यही है कि आप जो है थोड़ा समय दीजिए मैथमेटिक्स।
और समय जब दीजिएगा तो मैथमेटिक्स को जब समय दे दीजिएगा, जिंदगी में बहुत आगे चले। ये बात तो सही है, ठीक है। चलिए, ये बात तो हमने 3-4 स्टेप आपके बताया कि आप इस ढंग से कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बने उसे बार बार अभ्यास कीजिए बनाने का। जो क्वेश्चन हार्ड है उसको 2-3 बार बनाइए, ताकि उस पर आपको जो है पूरा प्रैक्टिस हो जाए। और यदि यदि कहीं आ गया वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए। रटिए नहीं, थोड़ा उसको समझिए भी। और एक बात और है कि बहुत सारे को तो मैथमेटिक्स से डर लगता है। डरिए नहीं, पैसेंस रखिए। मैथमेटिक्स पैसेंस का चीज। पैसेंस यदि आप रखें, धैर्य रखें, तो प्रॉब्लम सोल्व होगा और बिल्कुल आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, इस सेशन का एंड इस लाइन से करने जा रहे हैं कि बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लग रहा हूं मैं, ये बदला बदला सा लगता हूं मैं, ये अपनों की ही मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला। गैर तो गैर है, गैरों से गिला क्या। पर अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों से मिला क्या। चलिए, धन्यवाद। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको मिलेगी।